नमस्कार, मैं सिग्मा सर आप सभी का अपने YouTube चैनल सिग्मा क्लासेस बेस्टी में स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स। क्योंकि आप सभी जानते हो कि फिलहाल हम लोग का क्लास 11th का मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 यानी रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं। और रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं भाई? 2.2 कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर का 2.3 नंबर सेक्शन देखने वाले हैं, यानी ये आपका इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट होगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 पे चलने वाले हैं, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि यहाँ पे पर डे ऐसे ही आपको वीडियो देखने को मिल जाते हैं जिसमें क्लास 11th और 12 के मैथ और फिजिक्स इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। तो चलो आज का हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं और आप अपने चैप्टर पे चलते हैं, यानी कि जो प्रश्नावली है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं उस पर हम लोग चर्चा करें। देखो यहां पे हम बात करने वाले हैं, यहां पे कह रहा है हमारा निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है। आपको पहचानना क्या भाई कि जो संबंध दिया गया है उसमें कौन सा फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित करना है। तो भाई देखो यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें संबंध की, तो यहां पे मान लो दो समुच्चय आपको दिए गए हैं, ठीक है। यहां पे दो समुच्चय दिए गए हैं, ये ए है और एक क्या है, बी है। इन दोनों का रिलेशन है। आप जब ऐसे रिलेशन की बात करते हो तो इसमें फलन पहचानना है। तो इसको हम लोग कहते हैं, पहले वाले को प्रांत और दूसरे वाले को कहते हैं सहप्रांत। सिंपल से तरीके से बता रहे हैं, बहुत लंबा नहीं बताएंगे। अगर प्रांत के आपके अवयव हैं ए बी सी दिए हैं और इसके अवयव क्या है 1 2 3 और 4 दिए हैं। बात समझ में आई? ध्यान से देखना। अगर हम बात करें प्रांत का कोई भी एक अवयव इसके सहप्रांत के एक एक अवयव के साथ संबंध रखता हो, सहप्रांत के एक एक अवयव के साथ संबंध रखता हो, तो आप कह दोगे कि ये फलन है, कोई इसमें संदेह नहीं है, ठीक है। अगर प्रांत की बात करें कि यहां पे देखो कि प्रांत का कोई भी एक अवयव या सभी अवयव इसके किसी एक ही अवयव के साथ भी संबंध रखने लगे, यानी ए का भी संबंध 1 से है, बी का भी संबंध 1 से है और सी का भी संबंध 1 से हो गया, तो भी आप कहोगे कि ये फलन है। लेकिन ये फलन कब नहीं कहलाता है, इस बात को थोड़ा ध्यान से देख लो कि ये फलन कब नहीं कहलाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये नंबर हो गया, ये क्या है आपका बी, इसके अवयव क्या है ए बी सी है और इसके अवयव क्या है भाई 1 2 3 और 4 है। बात समझ में आई? अगर इसमें हम बात करें कि इसमें एक प्रांत का एक से अधिक अवयव सहप्रांत के एक ही अवयव के साथ संबंध रखे, यानी ए का भी संबंध 2 से है और बी का भी संबंध किससे हो गया 2 से है, तब इस अवस्था में आप इसको कहोगे फलन नहीं है। फलन नहीं है भाई। क्या कहोगे इसको कि फलन नहीं है। एक बार ध्यान से समझ लो तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर प्रांत का एक एक अवयव इसके एक एक अवयव के साथ संबंध रखे तो फलन है। प्रांत का एक से अधिक अवयव सहप्रांत के एक ही अवयव के साथ संबंध रखे तो भी फलन है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें प्रांत की, तो प्रांत का एक से अधिक अवयव सहप्रांत के एक ही अवयव के साथ संबंध रखें तो कहेंगे वो फलन नहीं है। बात समझ में आई? चलो हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि आपको संबंध देखना है भाई। तो ये पहला नंबर देखो, पहले नंबर में देखेंगे कि ये क्या है, 2 का संबंध 1 के साथ है, 5 का भी संबंध 1 के साथ है, 8 का संबंध 1 के साथ है, 11 का भी है, 14 का भी है, 17 का एक ही के साथ है। इसका मतलब क्या होगा, जब सबका संबंध क्या है किसी एक ही, यानी प्रांत, पहले वाले को क्या कहते हैं प्रांत और दूसरे वाले को कहते हैं सहप्रांत। यानी कि प्रांत की बात करें तो यहां पे देखो पहला अवयव ये इसका पहला, सबका सहप्रांत के एक ही यानी 1 से क्या है संबंध रखता है, यानी ये वाला जो हमारा फंक्शन है, ये वाला जो संबंध है ये फंक्शन है, यानी ये फलन है। क्या है? फलन है। और इसमें इसका परिसर क्या होता है जी, जो लास्ट का अवयव होता है वही उसका क्या है परिसर है। तो यहाँ पे इसका परिसर लिखना है, तो आप इसके परिसर को नोट कर लोगे तो परिसर इसका क्या है 1 है। क्या है
1 है। बात समझ में आई? उसी तरीके से देखो, इसका 2 का 1 के साथ संबंध है, 4 का 2 के साथ संबंध है, 6 का 3 के साथ संबंध है, यानी अलग अलग प्रांत के अलग अलग अवयव हैं, सह प्रांत के अलग अलग अवयव के साथ संबंध रखते हैं, तो भी हमारा जो क्या होता है, संबंध होता है, वो फलन कहलाता है। फलन है, क्लियर? और इसका परिसर आप कैसे लिखोगे? इसका परिसर क्या है भाई? इसका परिसर देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2, ये 1 के बाद क्या है, 2 है, फिर 3, फिर 4 5 6 और कहां तक है, 7 तक। ये इसका क्या होगा भाई? ये हमारा परिसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम थर्ड नंबर पे चलें। ये 2 तो आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड में देखो, इसका प्रांत का पहला अवयव स्वप्रांत के तीसरे अवयव के साथ संबंध रखता है। प्रांत का ये देखो, पहला फिर से अवयव प्रांत के किसके अवयव के साथ संबंध रखता है, यानी कि स्वप्रांत के 5 के साथ संबंध रखता है, और दूसरा भी क्या है, 5 के साथ संबंध, यानी बोला गया है इधर वाला जो भी हो इसके 2 के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए, यानी इसमें 1 1 5, यानी कि 1 और ये 2 है, इधर क्या है, 3 और 5 है। 1 का संबंध किसके साथ है भाई, 3 के साथ है, और ये देखोगे, और फिर 1 का संबंध किसके साथ है, 5 के साथ भी है, और 2 का संबंध कर रहा है 5 के साथ है। तो आप देखोगे 1 का संबंध इसके 2 अवयव का इधर एक ही अवयव के साथ संबंध है, यानी ये हमारा फलन नहीं है, यानी आप इसको लिखोगे ये फलन नहीं है। क्लियर? फलन नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलो, जब इतना कुछ समझ में आ रहा हो तो इसको आप नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। कह रहा है निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x। f ऑफ x का मतलब y, ठीक है, तो आप इसको y भी नोट कर सकते हो, यानी इसको आप लिख सकते हो f ऑफ x इज इक्वल टू ये मॉड ऑफ x के दो वैल्यू, एक जो होगा ये माइनस x देगा और एक दूसरा क्या होगा, प्लस माइनस x का मिलेगा। जब x का वैल्यू आप क्या रखोगे, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, यानी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, यानी x का वैल्यू 0 के बराबर रखो या 0 से बड़ा रख दो। तो 0 से बड़ा रखोगे तो प्लस में संख्या देगी, और जब प्लस में आएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और जब हम क्या करेंगे, x इज लेस देन 0, यानी जब x का वैल्यू ऋणात्मक का लेंगे तो ये जो होगा ये क्या होगा, धनात्मक। इससे ये पता चल रहा है कि ये जो x का जो मान है डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, ये देखो, ये 0 से छोटे अंक पे भी जा रहा है और 0 के बराबर 0 से बड़े अंक भी जा रहा है। यानी आप कह सकते हो कि इसका जो प्रांत होगा, यानी x का जो मान होगा, वो आपका एक क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर होगा। रियल नंबर के लिए आप क्या इंडिकेट कर सकते हो भाई, कि कहां से कहां तक जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव तक। तो इसका प्रांत तो आपको मिल गया कि रियल नंबर होगा, और ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक जाएगा। और इसमें हम परिसर की बात करें तो आप परिसर मतलब f ऑफ x का मान बताना है कि उसका मान क्या हो सकता है। और आप ये याद रखना कि मॉड ऑफ x का जो वैल्यू होता है हमेशा 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। 0 क्योंकि हमेशा मॉड का वैल्यू धनात्मक होता है, तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन ये ऋणात्मक की बात कर रहा है। अगर जैसे ही इस असमीका में माइनस का गुणा कराओगे तो असमीका का रूल बताया गया है कि ये चिन्ह पलट देता है। ये पहले मॉड ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 था, तो माइनस मॉड ऑफ x जो होगा लेस देन आर इक्वल्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यही तो हमारा फंक्शन है, f ऑफ x है। तो आप क्या लिखोगे कि f ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल्स टू 0, यानी f ऑफ x का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिलेगा, नहीं तो 0 से छोटा। 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक, यानी इसका जो परिसर होगा ये परिसर, तो परिसर इसका डिसाइड कर सकते हो 0, यानी कि लेस देन आर इक्वल्स टू 0 यहां पे बंद होगा
और यहाँ पे क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। कहां तक भाई, माइनस इन्फिनिटी, यानी कि उसका वैल्यू क्या होगा, 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो आपका ये प्रांत हो गया और ये क्या होगा, परिसर। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन करोगे। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। यहां तक आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते। ठीक है, चलो तीसरे का पहला क्वेश्चन देखें। ये कह रहा है फलन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। ये फंक्शन दिया हुआ है भाई, ये फंक्शन दिया f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5 दिया है। तो कह रहा है कि ये क्या ज्ञात करना, पहले में क्या ज्ञात करना है, पहले में ज्ञात करना है f ऑफ 0, यानी जहां जहां x है वहां पे 0 आपको पुट कर देना है। तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 0 माइनस 5, तो हल क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। दूसरे नंबर में इसमें क्या कर रहा है, ये कर रहा है f ऑफ 7, यानी जहां जहां x है वहां पे 7 को पुट करो, तो ये होगा 2 इंटू 7 माइनस 5, ये होगा 14 माइनस 5, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 9। उसी तरीके से आप थर्ड नंबर को कर लोगे, जहां जहां आपका x है वहां पे -3 को पुट करोगे, वो रिजल्ट आपको दे देगा। ठीक है, चलो यहां तक कर लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चले, ये आप आसानी से इसको समझ सकते हो, धीरे धीरे अगर ध्यान दे के अगर पढ़ रहे हो तो जरूर आप समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो ये कह रहा, देखो भाई, ये कह रहा फलन T सेल्सियस तापमान का, ये कह रहा फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचरण करता है, जो T ऑफ C इज इक्वल टू 9C/5 + 32 द्वारा परिभाषित है। तो निम्नलिखित को ज्ञात करो। कितना आसान है, फॉर्मूला दिया है T ऑफ C इज इक्वल टू 9C/5 + 32। तो इसमें पहला नंबर कितना आसान दिया है भाई, कह रहा T ऑफ 0 का मान ज्ञात करना है, यानी जहां जहां C है वहां पे क्या रखोगे, 0 को पुट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 0/5 + 32। अब देखोगे 0, तो इसका रिजल्ट कितना मिलेगा, 32 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 32 मिल जाएगा। सेकेंड नंबर अगर हम इसमें देखें तो कह रहा सेकेंड नंबर क्या है, T ऑफ 28, यानी जहां पे C दिया था वहां पे 28 पुट करोगे, तो ये क्या होगा 9 इंटू 28/5 + 32। अब इसका कैलकुलेशन तो कर लोगे, कि करके दिखाना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये कैलकुलेशन में जो देगा, यानी जो आपको देगा वही आपका क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे जो गुणा भाग कर लेना, ठीक है, नहीं तो कहो गुणा कर देते हैं भाई। चलो यहाँ पे गुणा करोगे, ये 8 9 72, ये क्या दे देगा आपको, 8 9 72 के 2 हासिल कितना 7, ठीक है, और 9 दूना 18, 9 दूना 18, और 18 7 कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा होगा 25। तो 252/5 प्लस में क्या होगा 32। हम 252 में डिवाइड करें, यानी 252 में भाग करेंगे किससे, 5 से, तो ये होगा 50 25। क्लियर, ये कट गया। अब ये 2 उतारोगे, लेकिन यहाँ 10 दशमलव से पहले 0, ये भाग का रूल समझ लेना आप। ये देखो 50 हो गया, और ये क्या होगा, ये तो 5 चौका 20, ये आपको दे देगा। इसका डिवाइड करोगे तो ये मिला आपको 50.4 और प्लस में 32। ऐड करोगे तो क्या होगा भाई, ये इसको ऐड करोगे तो ये मिलेगा 50 30 80 82.4, ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस। क्लियर, यहां पे इतना आपको मिल जाएगा, तो सेकंड नंबर हो गया। उसी तरीके से आप क्या करोगे, सी के स्थान पे एक बार -10 पुट करोगे तो इसका मान हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे कह रहा है सी का मान जब T सेल्सियस TC यानी कितना हो 222 हो, तो आपके कह रहा है सी का मान ज्ञात कीजिए। कितना आसान है भाई। चलो हम चौथा नंबर इसका बता देते हैं, यहां तक तो आप कर लो, ठीक है। चलो चौथा नंबर आपसे कह रहा है कि जब TC का वैल्यू, यानी ये सूत्र दिया है TC इज इक्वल टू 9C/5 + 32 दिया है, और कह रहा है TC का वैल्यू क्या है 212 दे दिया है, तो C का मान पूछ रहा है, तो लिखोगे 212 इज इक्वल टू 9C/5 + 32। हम क्या करेंगे, 5 को इधर भी भेज दें, यानी 5 कैल्शियम ले ले, 212 इज इक्वल टू एल्शियम कितना होगा 5,
ये मिलेगा 9c प्लस ये 5 दूना 10 के 0 और 5 3 15 1 16 160। ये इधर जाएगा तो इधर जाके क्या होगा भाई, गुड़ा हो जाएगा। इसमें जब गुड़ा करोगे तो कितना देगा, 5 दूना 10 के 0 हासिल कितना 1, 5 1 5 1 6, ठीक है, और 5 दूना 10, ये इतना मिला। यहाँ पे मिलेगा हमको 9c प्लस 160। आप ये प्लस इधर जाके माइनस, तो आप लिखोगे 9c इज इक्वल टू ये मिला 1060 माइनस 160 और ये c इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस करो, ये मिलेगा 0, फिर 6 में 6 गया 0 और यहाँ 10 में से 1 गया क्या होगा 9 और बटे में 9, तो c का वैल्यू आपको मिला क्या 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात समझ में आई? कुछ आसान है कि नहीं, क्लियर है? देखो जो दिया रहता है उसके अनुरूप हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो आसानी से बन जाता है। ठीक है, चलो यहां तक हो गया, 4 नंबर तक हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन बचा है भाई, इसको हम लोग देख लें। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिसर। देखो परिसर ज्ञात करना है तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लें। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करोगे, तो परिसर ज्ञात करने से पहले आप करोगे क्या? देखो ये कह रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x और x बिलोंग्स टू r और x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पहला नंबर जो है ये कह रहा f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x और ये कह रहा x बिलोंग्स टू r, यानी x क्या एक रियल नंबर है और x इज ग्रेटर देन 0, जो क्या है 0 से बड़ा है। तो आपसे कह रहा है कि फंक्शन का मान बता दो, यानी फंक्शन को तो y ले सकते हो, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। ये इधर आएगा तो 3x इज इक्वल टू 2 माइनस y, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस y बाई 3। अब देखो ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन 0, यानी x का जो मान है 0 से बड़ा है, यानी ये x इज ग्रेटर देन 0, तो x के बराबर है तो भी तो बड़ा होगा, यानी 2 माइनस वाई बाई 3 इज ग्रेटर देन 0। y का वैल्यू पुट कर लो भाई, कैसे हल करोगे? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो मिलेगा हमको 2 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। बट आप देखोगे फंक्शन में यहाँ पे क्या है, इसको उधर भेजें तो माइनस वाई इज ग्रेटर देन ये हो जाएगा -2। क्लियर, बात समझ में आई? चलो अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो इसको ऐसे हल कर लो भाई। पक्षांतर तो आता है आपको, ये 2 रहेगा, ये माइनस इधर जाके क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, इज ग्रेटर देन ये y। तो या करके इसको लिखोगे तो ये चिन्ह पलटो, इसको y को पहले कर रहे हैं तो पलटो तो y की तरफ एक मुंह है तो y इज लेस देन 2, यानी y का जो मान होगा वो जो होगा 2 से छोटा, y मतलब f ऑफ x इज लेस देन 2। अब इसमें क्या कर रहा है, फलन का परिसर ज्ञात करना है, तो परिसर क्या दे देगा भाई, ये परिसर मतलब y का मान। तो परिसर कहां से कहां तक शुरू हो रहा है, करे 2 से लेके शुरू हो रहा है और 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा कहां तक जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है, यानी ये हो जाएगा ये 2 कॉमा माइनस इन्फिनिटी। क्लियर, तो 2 कामा माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। बात समझ में आई? चले ऐसे ही आपका सेकंड नंबर है, तो सेकंड नंबर थर्ड नंबर एक एक मिनट